आने की शुरुआत होती है गिलबर्ट नाम के एक आदमी से जो कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था। उसने बैंक्स के चेक्स का फ्रॉड किया था जिस वजह से उसे 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। गिलबर्ट जेल में कैद हो गया मगर सिर्फ 6 महीने बाद वो जेल से फरार होकर कनाडा की सरहद पार कर गया। कनाडा पहुंचकर उसने आइसक्रीम बेचने की नौकरी ढूंढी मगर इससे पहले उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा। लेकिन गिलबर्ट के पास तो ऐसा कोई कार्ड था ही नहीं, तो वो निराश होकर वहां से चल पड़ा। तभी रास्ते में उसे एक भिखारी दिखाई दिया। गिलबर्ट ने उस भिखारी से $22 के बदले उसका आइडेंटिटी कार्ड खरीद लिया। अब से उसका नाम रॉबर्ट हो गया और उसने जाकर आइसक्रीम वाले को अपनी आईडी दे दी। फिर शाम को वो एक धर्मशाला में पहुंचा जहां दूर दराज से आए लोगों को रहने की जगह दी जाती थी। काफी बार दरवाजा खटखटाने के बाद एंड्रिया नाम की एक लड़की ने दरवाजा खोला और उस रात गिलबर्ट वहीं ठहर गया। फिर अगली सुबह उसने आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर दिया और वो पैसे कमाने लगा। मगर शायद उसकी किस्मत ही खराब थी क्योंकि जल्द ही आइसक्रीम कंपनी कंगाल हो गई। आखिरकार वो अपना गम भुलाने के लिए एक बार में शराब पीने गया। इस बार का मालिक टॉमी नाम का एक गैंगस्टर था जिसकी तलाश पुलिस भी कर रही थी, मगर पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। खैर बार से निकलते हुए गिलबर्ट सिंडस नाम के एक पुलिस वाले से टकरा गया। सिंडस यहाँ टॉमी की जासूसी करने आया था। उधर गिलबर्ट ने घर लौटकर एंड्रिया को डेट के लिए पूछा। जल्द ही उनके बीच में प्यार पनपने लगा और फिर वो साथ ही रहने लगे। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने अखबार में पढ़ा कि अमेरिकी सरकार उसे ढूंढने के लिए जोरों शोरों से कोशिश कर रही है। गिलबर्ट थोड़ा घबरा गया और उसने एंड्रिया को सब कुछ सच बताने का फैसला किया। उधर एंड्रिया वॉशरूम में थी और अचानक उसका चेहरा खिल उठा। असल में वो गिलबर्ट के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसने बाहर जाकर गिलबर्ट को एक खुशखबरी देनी चाहिए, मगर उससे पहले ही गिलबर्ट ने कह दिया कि वो बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है। जल्द ही गिलबर्ट पुलिस को धोखा देने के लिए वैनकूवर पहुंच गया। वहां उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू कर दी, मगर कोई भी उसे नौकरी देने को तैयार ही नहीं था। तभी अचानक सड़क पर उसने 2 आदमियों को एक ट्रक में से पैसे निकालकर बैंक में ले जाते देखा। यहाँ से उसके दिमाग की बत्ती जली और जल्द ही उसे एंड्रिया के प्रेग्नेंट होने की खबर भी मिली, लेकिन इससे उसका इरादा और पक्का हो गया। अब गिलबर्ट तुरंत बैंक में घुस आया और उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर हर चीज को ध्यान से देखा। इसके बाद वो एक दुकान में घुसा और खुद को एक्टर बताकर कुछ भेस बदलने के कपड़े खरीदने लगा। कुछ ही देर में वो सिक्योरिटी गार्ड का भेस बनाकर बैंक में घुस आया और बैंक मैनेजर से मिलकर वहाँ की सिक्योरिटी की जांच करने लगा। इसके बाद वो कैमरा सर्वर रूम में भी गया और सारी जानकारी इकट्ठा कर ली। साथ ही उसने सिलिकॉन स्किन से चेहरा बदलने की कला भी सीखी और वहाँ से एक सिलिकॉन की नाक चुरा ली। आखिरकार वो चोरी के दिन भेस बदलकर बैंक में अपनी पहली चोरी करने पहुंचा। उसने जेसिका की टेबल पर जाकर एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि चिल्लाना मत। फिर उसने अपनी जेब में छुपी हुई बंदूक दिखाकर जेसिका को सारे पैसे निकालने का हुक्म दिया। जेसिका ने डरते हुए सारे पैसे दे दिए, मगर अब गिलबर्ट के पास इन पैसों को रखने की जगह नहीं थी। तब जेसिका ने अपने पर्स में पैसे डालकर उसे दे दिए। इधर गिलबर्ट की नकली नाक उतरने लगी जिससे उसका भांडा फोड़ होने ही वाला था और उसने मौका मिलते ही उसे चिपका लिया। आखिरकार काम होने पर उसने दुकान पर कपड़े लौटा दिए और सारे पैसे एक सूटकेस में रख लिए। इसके बाद वो तुरंत एयरपोर्ट पहुंचा, मगर यहाँ एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। उसने देखा कि उसके सूटकेस की एक्सरे जांच होगी तो उसके पैसे पकड़े जाएंगे। उसने जैसे तैसे कुछ पैसे अपनी अंडरवियर में छुपा लिए और वापस चेकिंग एरिया में पहुंचा, लेकिन फिर उसे पता चला कि डोमेस्टिक फ्लाइट में तो एक्सरे चेकिंग होती नहीं। खैर जब वो घर पहुंचा तो एंड्रिया आंखें बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने नए घर में पहुंचे जो गिलबर्ट ने कुछ समय पहले ही खरीदा था, मगर उसने इस बार भी एंड्रिया को अपनी सच्चाई के बारे में नहीं बताया। उसने झूठ कह दिया कि वो अपना खानदानी बिजनेस संभाल रहा है। वहीं दूसरी ओर पुलिस चोरी की जांच पड़ताल में जुट गई थी। डिटेक्टिव हॉफमैन को लग रहा था कि इस चोरी के पीछे गैंगस्टर टॉमी का हाथ है। फिर सिंडस ने पुलिस कमांडर से टॉमी को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी, मगर अब भी उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसीलिए सिंडस को खुद ही जांच पड़ताल करके सच का पता लगाना होगा। उधर गिलबर्ट को और बड़ी चोरियां करने के लिए और पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो टॉमी के बार में उससे मिलने पहुंचा। उसने सामने मौजूद बैंक की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो 3 मिनट के अंदर बैंक में चोरी करके आ सकता है। अगर वो ये करने में कामयाब रहा तो टॉमी उसे $10,000 का लोन देगा जिसे गिलबर्ट को 5 महीने में चुकाना होगा। टॉमी राजी हो गया और फिर गिलबर्ट उस बैंक के सामने पहुंचा। कुछ ही पलों में वो वर्कर का भेष बनाकर बैंक में घुस गया और महज 3 मिनट बाद वो पैसे लेकर बार के पिछले दरवाजे से अंदर घुसा।
उसे देखकर टॉमी के तो होश ही उड़ गए थे। धीरे धीरे वो इसी तरह भेस बदलकर बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। चोरी के बाद वो हमेशा डोमेस्टिक फ्लाइट से दूसरे शहर भाग जाता था ताकि वो पकड़ा न जाए। इसी वजह से गिलबर्ट फ्लाइंग बैंडेट के नाम से मशहूर हो गया। अब तक वो लगभग 36 बैंक लूट चुका था और जल्द ही वो इतना अमीर हो गया कि उसने कई सारी महंगी गाड़ियां और घड़ियां खरीद ली। इसके अलावा वो बाकी के पैसे अपनी तिजोरी में संभाल कर रखता था। जल्द ही वो अमीरों के साथ उठने बैठने लगा। जब उसने टॉमी का कर्ज उतार दिया तो टॉमी ने उसे ज्वेलरी स्टोर को लूटने का ऑफर दिया। वहीं दूसरी ओर सिंडस अब भी हाथ धोकर टॉमी को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। उसने इस ऑपरेशन का नाम प्रोजेक्ट कैफे रखा। अब उसकी टीम टॉमी की हर एक हरकत पर नजर रखने लगी कि वो कब किससे मिलता है। तब सिंडस ने सबसे पहले टॉमी के खास गुंडों बिशप और डेव को पकड़ने का प्लान बनाया। साथ ही उनके पास गिलबर्ट की भी तस्वीरें थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि आखिर वो कौन है। इधर गिलबर्ट अपने घर पर था कि अचानक एंड्रिया उसके कमरे में आ गई। गिलबर्ट ने ढेर सारे पैसे बेड पर बिखेरे हुए थे, तो एंड्रिया ने उससे पूछा कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से। तब गिलबर्ट ने उसे सच बताया कि उसने बैंक लूटा है, मगर एंड्रिया ने उसे ये साबित करने को कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर अगली सुबह गिलबर्ट एंड्रिया को अपने साथ ले गया और उसके सामने बैंक लूटा। उसकी काबिलियत देखकर तो एंड्रिया भी दंग रह गई। कुछ ही पलों में गिलबर्ट ने लूट के पैसे लाकर एंड्रिया के हाथों में रख दिए। आखिरकार घर लौटकर एंड्रिया ने उसे वादा करने को कहा कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और एक समय के बाद ये काम छोड़ देगा। उधर टॉमी के बार के बाहर हम सिंडस को नजर रखे हुए देखते हैं। तभी गिलबर्ट टॉमी से मिलने आया और वो दोनों फिर से एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान बनाने लगे। तब टॉमी ने बिशप को लूट के दौरान गिलबर्ट के साथ रहने का हुक्म दिया। कुछ देर बाद जब गिलबर्ट टॉयलेट गया तो सिंडस उसके पीछे आ गया। उसने टॉमी को भी चेतावनी दे दी कि जल्द ही उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। फिर सिंडस ने गिलबर्ट को देखा तो उसे शक हो गया, क्योंकि गिलबर्ट के चेहरे पर अब भी सिलिकॉन लगी हुई थी। बाद में सिंडस ने सभी कॉस्ट्यूम स्टोर्स में फोन करके जांच की। फिर रात को अचानक सिंडस को पुलिस स्टेशन से इमरजेंसी कॉल आई। पुलिस ने एक आदमी को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि टॉमी का खास गुंडा डेव था। आखिरकार उन्होंने डेव से गिलबर्ट का सारा सच उगलवा लिया। डेव ने उन्हें बताया कि गिलबर्ट अपनी पहचान बदलकर रॉबर्ट के नाम से जीने लगा और फ्लाइंग बैंडेट कोई और नहीं बल्कि वही है। फिर डेव ने खुलासा किया कि गिलबर्ट एक बहुत बड़ी लूट की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी पाकर सिंडस तुरंत लूट की लोकेशन पर पहुंच गया। अब वो इस केस को सुलझाने के लिए बेहद उत्सुक था। सबसे पहले सिंडस ने उस दुकानदार से पूछताछ की जहां से गिलबर्ट भेस बदलने के लिए कपड़े खरीदता था। फिर उसने लोकल पुलिस को भी खबर कर दी कि आज शहर में चोरी होने वाली है। जल्द ही उसने शहर के सभी बैंक्स के बाहर पुलिस वाले तैनात कर दिए। वहीं दूसरी ओर गिलबर्ट और बिशप कैमरा ठीक करने वालों का भेस बनाकर अपने काम में जुट गए थे और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि कई पुलिस वाले उन पर नजर रखे हुए हैं। जल्द ही गिलबर्ट ने ज्वेलरी स्टोर में जाकर दुकानदार से सारे जेवरात एक बैग में डालने को कहा। वहीं बिशप दरवाजे पर नजर रखे हुए था कि अचानक उसने सिंडस को आते हुए देखा। अब वो तुरंत वहां से भाग निकले और जैसे तैसे पुलिस की नजरों से बच गए, मगर बदकिस्मती से बिशप का हथियार दुकान में ही छूट गया था। इधर पुलिस अब भी उनका पीछा कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहनी थी वो कई दूसरे लोगों ने भी पहनी हुई थी, जिस वजह से पुलिस असली चोरों को पहचान नहीं पाई। मगर सिंडस भी कम चालाक नहीं था। उसने अचानक फायर अलार्म बजा दिया, जिससे मॉल के सभी लोग घबराकर भाग गए। तभी उसने गिलबर्ट और बिशप को पहचान लिया और अपने आदमियों को उनके पीछे भेजा, मगर अंत में वो दोनों सिंडस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। बाद में गिलबर्ट ने एंड्रिया को फोन करके सारा सामान बांधने को कहा, क्योंकि वो आज ही यहाँ से निकलने वाले थे। वहीं बिशप वापस टॉमी के बार में आ गया। जब गिलबर्ट घर पहुंचा तो उसने देखा कि एंड्रिया के पेट में दर्द शुरू हो गया था और अब किसी भी समय उनका बच्चा पैदा हो सकता है। गिलबर्ट बिना समय गवाए उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां एंड्रिया ने एक लड़के को जन्म दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने गिलबर्ट के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां तो कोई रहता ही नहीं था। असल में गिलबर्ट बड़ी चालाकी से टॉमी की मदद लेकर दूसरे घर में रहने लगा था। खैर फिर पुलिस दुकान में मिले उस हथियार की जांच में जुट गई। वहीं गिलबर्ट कहीं दूर अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा था। गिलबर्ट आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री था, तो एंड्रिया एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद एक दिन अचानक टॉमी गिलबर्ट से मिलने आया। उसने गिलबर्ट से आगे के प्लान के बारे में पूछा, क्योंकि वो फिर से गिलबर्ट से चोरी करवाना चाहता था। मगर गिलबर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और टॉमी के जाने के बाद उसने अपने जमा किए हुए पैसे देखे। उनके पैसे लगभग खत्म होने वाले थे, पर फिर भी एंड्रिया ने उसे दोबारा चोरी करने की इजाजत नहीं दी। मगर अगली ही सुबह जब एंड्रिया सो रही थी तो गिलबर्ट एक खत में अपना पता लिखकर घर से चला गया। जब एंड्रिया की आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि गिलबर्ट जा चुका है।
तभी फोन की घंटी बजी और एंड्रिया ने फोन उठाया तो सिंडस ने उससे गिलबर्ट का पता पूछा। एंड्रिया ने कहा कि वो तो घर पर है ही नहीं। फिर सिंडस ने सभी एयरपोर्ट्स पर फोन करके पूछताछ की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इत्तेफाक से उसने अखबार में एक और एयरलाइंस की एड देखी जो उनकी नजर से छूट गई थी। अब उनकी टीम तुरंत उस एयरलाइन की फ्लाइट की जांच में जुट गई। उधर गिलबर्ट एक होटल रूम में अपने प्लान की तैयारी कर रहा था कि अचानक उसे एंड्रिया का फोन आ गया। गिलबर्ट ने एक बार फिर झूठ कह दिया और एंड्रिया को 5 बजे एयरपोर्ट पर आने को कहा। इसके बाद उसने पहले की तरह भेस बदल कर बैंक लूटा और अपना बैग भरकर बाहर आ गया। फिर उसने देखा कि उसके जैसे कपड़े पहने कई लोग बैंक में मौजूद थे। इस वजह से पुलिस वालों ने किसी और को ही गिरफ्तार कर लिया और गिलबर्ट मौके का फायदा उठाकर बाहर आ गया। उसने टैक्सी को आवाज दी मगर वहाँ कोई टैक्सी थी ही नहीं। असल में पुलिस ने सभी टैक्सीज को दूसरे इलाके में भेज दिया था। तभी गिलबर्ट की नजर एक ऑन सेल कार पर पड़ी और वो गाड़ी खरीद कर निकल पड़ा। जल्द ही सिंडस ने बैंक में पहुंचकर सबको गिलबर्ट की तस्वीर दिखाई। तब एक पुलिस वाले ने कहा कि उसने गिलबर्ट को गाड़ी में भागते हुए देखा था। उधर गिलबर्ट एयरपोर्ट पर चेकिंग करवा के आगे बढ़ गया मगर तब तक एयरपोर्ट पर गिलबर्ट के फरार होने की खबर पहुंच चुकी थी। एयरपोर्ट वालों ने तुरंत सिंडस को खबर कर दी और सिंडस ने उन्हें गिलबर्ट की फ्लाइट को रोकने को कहा। पर हॉफमैन ने कहा कि इससे बढ़िया ये है कि वो फ्लाइट लैंड होते ही उसे पकड़ ले। इसके बाद वो दोनों हेलीकॉप्टर से गिलबर्ट का पीछा करने लगे। उधर जब गिलबर्ट फ्लाइट से बाहर आया तो एंड्रिया उसे लेने आई। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। जल्द ही गिलबर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया और सिंडस ने उससे पूछताछ की। एंड्रिया को गिलबर्ट पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने मना करने के बावजूद भी चोरी की और जब उसे पता चला कि वो तो गिलबर्ट का असली नाम भी नहीं जानती तो उसने उससे तलाक ले लिया। बाद में टॉमी गिलबर्ट से मिलने आया और उसने कहा कि उसने ही पुलिस को गिलबर्ट के खिलाफ गवाही दी थी। आखिरकार गिलबर्ट को 59 बैंक्स लूटने के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई गई। तो क्या गिलबर्ट को सही सजा मिली या फिर तुम लास्ट तक सोच रहे थे कि काश ये बच के निकल जाए? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।